सीक्रेट स्टडी रिसोर्सेज बाय आईसीएसआई। तो अब आपके एग्जाम को लास्ट 8 to 10 डेज बाकी है और आई एम श्योर कि आप 110% एफर्ट्स डाल के जी जान लगा के पढ़ाई कर रहे हो। अब जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आता है करने को बहुत कुछ होता है, अमेंडमेंट भी कवर करना है, रिवीजन भी करना है, मैराथन लेक्चर भी देखना है, काफ़ी सारी चीज़ें करने को। बट ये चक्कर में स्टूडेंट्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाते हैं, वो रिसोर्सेज पे फोकस नहीं करते जो आईसीएसआई ने इश्यू किया है स्टूडेंट्स के लिए। मतलब बैकग्राउंड देता हूँ, हर अटेम्प्ट में आईसीएसआई कुछ रिसोर्सेज इश्यू करता है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनके लिए ये जो एग्जाम है, जो प्रोफेशनल एग्जाम है सीएस का, जो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, चैलेंजिंग होता है, वो थोड़ा आसान हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट को ये रिसोर्सेज के बारे में पता ही नहीं होता है। तो आज ये वीडियो में हम यही करेंगे, फोकस करेंगे ये रिसोर्सेज के ऊपर, जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है लास्ट आपको 8 to 10 डेज में। वो स्पेसिफिकली आपको कवर करना है एग्जाम के पहले। अब आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, आपका पेपर कौन सेट करने वाला है, एग्जाम कौन कंडक्ट करने वाला है, और जो एग्जामिनर होगा वो भी किसके बिहाफ पे आपका पेपर चेक करेगा। ये सारी चीज़ होगी आईसीएसआई के थ्रू। मतलब आईसीएसआई इज़ द मेन अथॉरिटी जहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर भी सेट होगा, एग्जामिनर भी वो लोग ही सिलेक्ट करेंगे, और जो भी पूरा प्रोसेस है एग्जाम का वो लोग ही कंडक्ट करेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो भी स्टडी रिसोर्सेस आईसीएसआई दे रहा है उसको आप कवर कर रहे हो, क्योंकि उसी में से एट द एंड ऑफ द डे आईसीएसआई क्वेश्चंस निकालेगा जो आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। स्टूडेंट्स अक्सर जो भी प्रोफेसर के टेलीग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे ग्रुप रहते हैं, उसके ऊपर जो नोट्स आते हैं वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। बट जो आईसीएसआई देता है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते स्टूडेंट्स, इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम ही क्लियर नहीं हो पाता है। तो आज ये वीडियो में आपको मैं टोटल 6 स्टडी रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा, और ये सारे 6 के 6 जितने भी रिसोर्सेज है वो आईसीएसआई ने डायरेक्टली इश्यू किए, इसी में से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आपने ये सारे 6 रिसोर्स कवर कर लिए अभी लास्ट 8 to 10 डेज एग्जाम के पहले, तो इजीली 50 to 60 मार्क्स आपका जो ओवरऑल टोटल है, जो भी आपका कंबाइंड टोटल आएगा सब पेपर्स का मिला के, उसमें इजीली आप 50 to 60 मार्क्स बढ़ा सकते हो ये रिसोर्सेस कवर करके। और यही जो 50 to 60 मार्क्स है वो डिसाइड करेंगे कि आपका एग्जाम इस अटेम्प्ट में क्लियर होगा कि नहीं। और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो लास्ट और 6th स्टडी रिसोर्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गेम चेंजिंग स्टडी रिसोर्स है। बहुत ही कम स्टूडेंट्स को उसके बारे में पता है और इसीलिए आईसीएसआई उसको ज़्यादा यूज़ करता है, उसमें से क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। अब टाइम काफ़ी लिमिटेड है एग्जाम को, इसलिए सीधा आते हैं मेन टॉपिक पे। और जो सबसे पहला रिसोर्स है वो है एडिशनल सप्लीमेंट इशूड बाय आईसीएसआई। अब ये क्या होता है, बेसिकली जो भी लास्ट अटेम्प्ट था आपका, जैसे आपके केस में लास्ट अटेम्प्ट था जून 2024, यहाँ से लेकर दिसंबर 2024 तक, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट्स है उसमें लॉ रहता है, तो लॉ में मल्टीपल अमेंडमेंट आते हैं, तो जितने भी अमेंडमेंट आता है उसका पूरा समरी और उसके बारे में पूरा डिटेल्स होता है। बेसिकली ये जो एडिशनल सप्लीमेंट होता है उसमें ये आपको एट एनी कॉस्ट कवर करना है। बहुत बार जो आपका पेपर बनता है उसमें से 10 से 15 मार्क का ईच पेपर में से अमेंडमेंट्स ही पूछ लेता है आईसीएसआई। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये एडिशनल सप्लीमेंट कवर कर रहे हो। अगर आपने ऑलरेडी रेफर नहीं किया तो आईसीएसआई के वेबसाइट पे चले जाओ और एकेडमिक्स वाले सेक्शन में आपका जो भी सिलेबस है वो सिलेक्ट करना, वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा एडिशनल सप्लीमेंट, उसको आपको कवर करना है। और बहुत सारे प्रोफेसर्स भी इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो आप अल्टरनेटिवली वो यूट्यूब वीडियोज़ भी देख सकते हो। बट मेक श्योर करना कि ये आप कवर कर रहे हो, क्योंकि इसी में से 10 से 15 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है काफ़ी बार एग्जाम में। जो सेकंड स्टडी रिसोर्स आपको कवर करना है वो है सैंपल क्वेश्चन पेपर गिवन एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल। तो आईसीएसआई की जितनी भी मॉड्यूल्स है उसमें आपको लास्ट में एक सैंपल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, वो आपको एट एनी कॉस्ट सॉल्व करना है। बहुत बार उसी में से क्वेश्चन आईसीएसआई उठाता है, बस जो नंबर्स है वो चेंज कर देता है, या फिर अगर थियरी का क्वेश्चन है तो नाम चेंज कर देता है, और एज इट इज क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। और इसके साथ साथ अभी क्योंकि एग्जाम को 8 से 10 दिन है, तो आप राइटिंग प्रैक्टिस भी आई एम श्योर कर रहे हो, तो इसकी वजह से बेस्ट तरीका क्या होगा राइटिंग प्रैक्टिस का, कि वो जो मॉड्यूल के एंड में जो क्वेश्चन पेपर है उसी को उठाओ और उसी को सॉल्व कर दो। तो आपका एक ही साथ 2 काम हो जाएगा, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा और साथ साथ में आपका जो वो मॉडल क्वेश्चन पेपर है या फिर जो मॉड्यूल के एंड में जो क्वेश्चन पेपर है वो भी कवर हो जाएगा। जो थर्ड इंपॉर्टेंट रिसोर्स है आईसीएसआई मॉड्यूल, ये हर स्टूडेंट को पता होता है, उसके पास ये होता है, बट वो उसको रेफर नहीं करता। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे जो स्टार्टिंग से मॉड्यूल से पढ़ते हैं। जैसे मैं जब पढ़ाई करता था मेरा स्टार्टिंग से पूरा प्रिपरेशन मॉड्यूल से ही होता था, बट आज के टाइम पे स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रीफर करते हैं प्रोफेसर के नोट्स। उसमें कुछ गलत नहीं है, आप कंटिन्यू करो उनके नोट्स रेफर करना। बट अगर आपने अभी तक मॉड्यूल नहीं देखा है तो आपको एट एनी कॉस्ट एग्जाम के पहले एक बार पूरा मॉड्यूल रीड करना है, क्योंकि क्या होगा मैं आपको अभी से एडवांस में बता देता हूँ। एग्जाम के बाद आप देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करेंगे सोशल मीडिया पे कि आईसीएसआई ने सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन पूछ दिया, बट वो सिलेबस के बाहर का नहीं होता, वो आपके प्रोफेसर की जो बुक है छोटी वाली 200 पेज की उसके बाहर का होता है। बट जो आईसीएसआई मॉड्यूल है वो बड़ा है, 700, 800, 900 पेजेस का है, बट उसके अंदर ही वो क्वेश्चन होता है। तो इसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन आया, तो वो सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन नहीं होता, अक्सर वो आपके प्रोफेसर के बाहर का क्वेश्चन होता है और वो आईसीएसआई के मॉड्यूल में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। तो आप अगर आप अभी तक मॉड्यूल रीड नहीं किया तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार एग्जाम के पहले उसको रीड कर लेना, टू एंश्योर दैट कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा कोई चैप्टर है जो आपके प्रोफेसर ने कवर नहीं किया, उसको आप रीड कर लेना। याद करने की कोशिश मत करना, टाइम काफ़ी कम है, उसको रीड कर लेना टू मेक श्योर कि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका मिस नहीं हो रहा है।
अब जो फोर्थ रिसोर्स है वो है क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस अटेम्प्ट। इसको आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी बोल सकते हो बेसिकली, PYQ। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। ये अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा। एक तो देखिए आपने जो पढ़ा है वो है, बट आपके पढ़ने से कुछ नहीं होता। ICSI उसको कैसे क्वेश्चन फ्रेम करेगा, मतलब जो भी आपने पढ़ा है उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कौन से फॉर्म में आएगा। जैसे पढ़ने के टाइम वो थियरी लगता है हमें, बट ICSI उसको कन्वर्ट कर देगा केस लॉ में और फिर आपको पूछेगा। तो ये जब तक आप पास्ट ईयर का पेपर सॉल्व नहीं करोगे, जितने भी पास्ट ईयर के पेपर से आपको ICSI के वेबसाइट में मिल जाएंगे काफ़ी इजीली। आप गूगल सर्च भी कर सकते हो, डायरेक्टली आपको लिंक मिल जाएगा। वो आपको सॉल्व करना है टू अंडरस्टैंड कि जो हमने पढ़ा है उसका क्वेश्चन कौन से फॉर्म में आता है, और फिर आपको वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है ताकि आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाए साथ में। अब जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो है ICSI गाइडलाइन आंसर्स। ये वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल रिसोर्स है। ये बेसिकली क्या है, जो भी आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो एग्जाम में आया था क्वेश्चन पेपर, उसका आंसर है ये एज पर ICSI। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आंसर का जो सेट है, जो बेसिकली गाइडलाइन आंसर है, वो ICSI ने इश्यू किया है, कोई प्रोफेसर ने नहीं। मतलब ये जो आंसर्स है इससे आपको ये पता चलेगा कि ICSI बेसिकली क्या चाहता है, मतलब एक्सपेक्टेशन क्या है ICSI का एग्जाम के आंसर शीट में आपके, तब आपको जाके मार्क्स मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो गाइडलाइन आंसर है वो गो थ्रू करो। आप क्या करो, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। वैसे भी मैंने प्रीवियस पॉइंट में वही बोला है कि आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। उसके बाद गाइडलाइन आंसर से आपका जो आंसर है, जो आपने लिखा है वो, और गाइडलाइन आंसर में जो आंसर है उसको कंपेयर करो। उससे आपको पता चलेगा कि डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, लैंग्वेज में डिफरेंस है, प्रेजेंटेशन में डिफरेंस है, या फिर कंसेप्ट में डिफरेंस है। उससे आपको पता चलेगा कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जो सिक्स्थ और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था, वो है मॉडल क्वेश्चन पेपर। अब एक पॉइंट में मैंने बोला था सैंपल क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। सैंपल क्वेश्चन पेपर वो है जो मॉड्यूल के एंड में आपको मिलेगा। हर मॉड्यूल के एंड में क्वेश्चन पेपर है, वो सैंपल क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पे जो सिक्स्थ पॉइंट में मैं बात कर रहा हूँ वो है मॉडल क्वेश्चन पेपर। अब ये आपको ICSI के वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा। आपको आपका सिलेबस सिलेक्ट करना है, 17 या 2022 सिलेबस है, उसके अंदर जाके आपको जो भी मॉडल क्वेश्चन पेपर्स है, जो भी सब्जेक्ट के अवेलेबल है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, वो आपको सॉल्व करना है। अब इसमें और सैंपल क्वेश्चन पेपर में डिफरेंस ये है कि ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा है, और इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े एक्सपर्ट लेवल वाले होते हैं, मतलब थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं बेसिकली। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन है, उसी को ICSI ने अपने क्वेश्चन पेपर में डाल दिया, बस नाम चेंज कर दिया वापस, और जो भी डिजिट्स है, अगर कोई सम बेस्ड क्वेश्चन है तो डिजिट्स चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया, बट क्वेश्चन पेपर एज इट इज डाल दिया। प्रोविजन भी वही होगा और उसका आंसर भी मोस्ट प्रोबेबली सेम ही होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में अपीयर करने के पहले आप सैंपल क्वेश्चन पेपर भी और मॉडल क्वेश्चन पेपर भी दोनों सॉल्व कर रहे हो अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये था 6 स्टडी रिसोर्सेज जिसको आपको कवर करना है एग्जाम के पहले, जो डायरेक्टली ICSI ने दिया है आपको आपका हेल्प करने के लिए। और ट्रस्ट मी, अभी भी आपके एग्जाम को 8 to 10 डेज अप्रोक्सीमेटली बाकी है, उसमें आप इजीली ये सारे रिसोर्सेज कवर कर सकते हो 1 या 2 दिन अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो। आई होप ये सारे रिसोर्सेज आप कवर करोगे। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।